ये शादी नहीं मानती। मॉम प्लीज, आप मानो या ना मानो, मैंने ये शादी की है पूरे गांव के आगे और पंचायत के सामने, और मैं इस शादी को नहीं झुठला सकता। अगर पंचायत के सामने शादी हुई है तो हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग शादी वैलिड है। हम उस लड़की को घर वापस नहीं भेज सकते। ओके, लेकिन कोई तो रास्ता होगा ना इस मुसीबत से अपनी जान छुड़ाने का। सॉल्यूशन है। डिवोर्स। अगर ये शादी लीगली हुई है तो इसका सेपरेशन भी लीगली होगा। And I guess divorce is the only solution. निखिल भैया ब्याह करके लाए हैं सोन बरसा से उस लड़की के साथ। अरे हमको तो लगता है मामला कुछ और ही है। अरे क्या लगता है हमने कभी तुम्हें गलत खबर दी है क्या? 100% पक्की बात है। वो लड़की और निखिल भैया, अरे क्या इधर उधर देख रहे हो? हम तुम्हें ये क्या गॉसिप चल रहा है तुम लोगों का? डिनर की तैयारी हुई कि नहीं? जी मैम साहब, खाना बिल्कुल तैयार है। बस ये नहीं पता कि बड़ी मम्मी जी और रवि साहब इधर ही खाना खाएंगे या नहीं। मैं काम करते पूछ के आती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, डिनर सब लोग यहीं करेंगे। और छाया, तुम अपने काम से काम रखो ना, इधर उधर की बातें क्यों करती हो तुम? मैडम जी, आपको क्या लगता है क्या हल निकलेगा इन सब का? होगा क्या, वापस भेज देंगे उसे। और ये सब गांव वालों की चाल है। बरखा मैडम के सामने किसी की दाल नहीं गलेगी। कहाँ हमारे निखिल बाबू और कहाँ वो देहात की लड़की? देहाती हो या अनपढ़, पर है तो इस घर की बहू ना। और वैसे भी मुझे तो कुछ और ही लगता है। क्या लगता है? मैडम, मुझे लगता है कि इस घर में बहू आई और किसी ने उसकी आरती तक नहीं उतारी। ऐसा कहीं हुआ है क्या? नहीं सुधरोगी ना तुम। ग्रेट, तो इस काम में 1 मिनट की भी देरी नहीं होनी चाहिए। वैसे भी हमारा केस बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जिन हालात में शादी हुई है, इट्स ऑब्वियस कि इसे फोर्स किया गया है। नानी, मुझे शादी के लिए किसी ने फोर्स नहीं किया था। What? मैं मानता हूँ उस समय सर्कमस्टेंसेस कुछ ऐसे थे कि मेरे पास शादी करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। पर मॉम, पापा, आफ्टर ऑल एट द एंड ऑफ द डे किसी की जिंदगी का सवाल था। अगर मैंने लाजो से शादी नहीं की होती तो शायद वो आत्महत्या कर लेती। Oh, really? बाहर वालों की जान की तो बड़ी परवाह है, और घर वालों की जान नहीं। बरखा प्लीज, अब उस बात को यहां मत लाओ प्लीज, फॉर गॉड्स सेक। हाथ मत छोड़ना। भाई साहब, हम इस इशू को काफी देर तक डिस्कस कर चुके हैं। एक काम करते हैं, कल सुबह बात करेंगे ठंडे दिमाग से। एक्सक्यूज मी मैम, डिनर इज रेडी, सर्व करवा दूं? No, I'm not hungry. मुझे भी भूख नहीं है।
शैला आंटी, मुझे बहुत भूख लगी है। I'm hungry. I will have dinner, please. शैला आंटी, मैं भी खाना खाऊंगा। तो भैया, क्या किया इतने दिन आपने सोन बरसा में? I mean, कैसे एंजॉय किया विलेज लाइफ को? मस्ट बी फन, हाँ? कुछ नहीं यार, बस पापा का स्कूल देखा, बुआ के हाथ का खाना खाया, गांव के बच्चों के साथ पतंगबाजी की। इन छोटा छोटा बच्चा लोगों को हरा कर खुद को महायोद्धा समझ रहे हैं। दम है तो जरा इस लाजो के साथ पतंगबाजी करके दिखाओ, तब मानेंगे, तब मानेंगे। क्या हुआ? लाजो ने भी खाना नहीं खाया होगा ना अब तक। शायद उसे भी भूख लगी होगी। पूछ लो उसे कुछ चाहिए तो। ऑब्वियसली भूख होगी भैया, उन्होंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। अब शैला आंटी, तुमने इस घर को क्या समझ रखा है कि तुम किसी भी लड़की को लाल कपड़ों में लपेट कर ले आओगे और उसे हम घर की बहू बना लेंगे? For God's sake, क्या हो क्या रहा है? और मैं ये शादी नहीं मानती, ये हमारी मर्जी के खिलाफ हुई है and it is not registered. तुम एक गांव वाली से शादी करायो? शादी नहीं, सरासर बेवकूफी है। इसलिए इसे जहाँ से लाए हो वहीं पर वापस छोड़ के। इस लड़की के लिए इस घर में कोई जगह नहीं। इसकी की हुई गलती को सुधारना। इसी वक्त जाओ उस लड़की को उसके घर छोड़ाओ। That's all. अभी कुछ पैसे उनके मुंह पे फेंकेंगे ना, फिर देखना उनकी औकात ऐसे सामने आती है। लेकिन कोई तो रास्ता होगा ना इस लड़की के लिए। शादी नहीं, इस घर में कोई जगह बेवकूफी। और मैं ये शादी नहीं मानती, इस लड़की के लिए इस घर में। सुनिए, प्लीज दरवाजा खोलिए, मैं आपके लिए खाना लेके आई हूँ। भैया, लगता है वो सो गई हैं। मैंने 2-4 बार दरवाजा खटखटाया पर खोला नहीं उन्होंने। भैया, आप तो खा लो। बस यार, मैंने भी खा लिया। थैंक्स शैला आंटी। ठीक से गूंथना सोन जी, आटा गूंथने से हाथ मुलायम होता है। ए जीजी, बार बार ना वही बात क्या दिमाग में आ रही। ऐसी बदनसीबी की गाज गिरी न कजरी के माई बापू पर, भगवान न करे किसी और के साथ। अरे हम तो सुने हैं परसों रात को पोखरा में कूद के मरने जा रही थी बेचारी। क्या करेगी जीजी, वो चारा ही ना बचेगा आदमी के पास। ये सब हो जाएगा तो वो लड़का लाके पटक न गया ससुराल में, क्या करती बेचारी। और देखी नहीं उस दिन वहाँ उसे ससुराल वाले आके कैसे कजरी के माँ बाप को इतना सब बुरा भला बोले, पूरी इज्जत ही ना उतार दिए। कितना ना गंदा लग रहा था, कलीजे एकदम धक से हो गया। ऊपर से गांव वाले ना ताना मार मार के इसका जीना हराम कर दिए थे। सच्ची कहते हैं ब्याह के बाद ना लड़की का घर पराया हो जाता है। पर ये बात तो गलत है ना बुआ जी। लड़की का माँ बाबा के घर में नहीं रह सकती, और ऐसा नियम काहे लड़की के लिए ही लागू है? शादी के बाद माँ बाबा का घर का लड़की का नहीं होता है। अरे ब्याह के बाद ना लड़की का ससुराल ही उसका अपना घर होता है। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं
लड़की की डोली मायके से और अर्थी उसके ससुराल से निकलती है। लड़की लोग ना माई बाप के घर में मेहमान जैसी होती है और ब्याह के बाद वही घर पराया हो जाता है। घूसा कुछ बुद्धि में। पर ऐसा कैसा? बिटिया लोगों के लिए काहे ऐसा होता है, लड़का लोगों के लिए काहे नहीं होता? और ऐसा काहे कि ससुराल में जो है वो लड़की ही जाए, लड़का लोग नहीं आकर रह सकता का अपने ससुराल में? माई, हम ना एक बार ठान लिए हैं, हाँ, हम तुमको और बाबूजी को छोड़कर ना कहीं नहीं जाने वाले। हाँ। अच्छा, क्या करोगी? ससुराल नहीं जाओगी तो? हैं? तुम कुछ भी बोलो माई, हम तुमको और बाबूजी को छोड़ के ना कहीं नहीं जा रहे। दूल्हा को यहाँ आके रहना पड़ेगा। हाँ। क्या बोली हो? क्या बोली हो? देख रही हो जीजी? छोटा-छोटा बात कैसे उठती आती हो मारने के लिए हमको? आज मार के सब। रुक, देखो, ऐसे कौन मातारी अपनी बेटी को मारती है ना, वो बेटी को कौन शादी नहीं करता। हाँ, कौन दूल्हा देखेगा हमको? और फिर रोटी सब बना के कौन फायदा नहीं है। हाँ। अरे जाने दे भजन, बच्ची है रे, जाने दे। क्या बच्ची है जीजी? आपको ना ये लक्षण रहेगा ना तो पति एक दिन भी घर में नहीं रहने देगा, समझी? निखिल, एक्सीलेंट। तो मुझसे मुंह फेर सकता है लेकिन रियलिटी से नहीं। आई कैन स्टिल अंडरस्टैंड कि तुझे हमारी याद नहीं आई, लेकिन तुझे ईशाना की भी याद नहीं आई। तूने उसके बारे में नहीं सोचा? क्या बीतेगी उस पे? How will she react? You didn't even think once about her. देख, sooner or later ईशाना को सब कुछ पता चल जाएगा। तब तू क्या करेगा? कैसे समझाएगा उसे? Why don't you do something? उस गांव वाली को उसके गांव छोड़ के आ जा। निखिल, सब कुछ ठीक हो जाएगा। निखिल, निखिल! Nonsense. लग रही है हमका। बहुत ही जोर का भूख लग रहा है हमको। ये शहर है, गांव तो है नहीं कि हमको धानी लाके लाके। खा लो ना दीदी, आलू गोभी की तरकारी है, वो तो आपको बहुत पसंद है ना। बोले ना हम नहीं खाएंगे। वैसे भी कोई हमसे प्यार नहीं करता। माई तो हमेशा हमको डांटती रहती है, मारती रहती है। शादी करके चले जाएंगे ना तब सबको मालूम पड़ेगा। हाँ, खा लो ना दीदी, हम दोनों ना आपसे बहुत ही प्यार करते हैं। हाँ दीदी। हम क्या करें, यहाँ तो कुछ खाने को भी नहीं है। ये वक्त किससे जाके खाना मांगेंगे हम तो यहाँ किसी से बात भी नहीं करते। जियो माई। तुझे हमारी याद नहीं आई, लेकिन तुझे ईशाना की भी याद नहीं आई। क्या बीतेगी उस पे? How will she react? तो मैं अब तुम लोगों को ऐसा जादू दिखाऊंगा, मतलब खतरनाक जादू दिखाऊंगा जिसे देखकर तुम सब लोग हैरान रह जाओगे। मैं तो डर गया यार।
साहिबान, कदरदान, मेहरबान और शैतान। चुप रहेगा। जरा सब लोग यहाँ पर गौर फरमाइए। साहिबान, ये वो जादू है जिसे करते हुए बड़े बड़े जादूगर फना हो गए। ये कोई आम जादू नहीं है, ये बहुत ही खतरनाक किस्म का जादू है। ये आग का जादू है। आग का मतलब समझते हैं आप लोग? आग जो आदमी को जला देती। आप इस बेहतरीन जादू का हिस्सा बनने वाले तैयार हैं आप सब लोग? पीछे आग, आग। ये तो कोई भी कर सकता है। बिना फूंक मारे। क्या बकवास था? ये यार ये क्या था? क्या बकवास टाइम वेस्ट किया? एक मिनट गाइस, मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा। थैंक यू। शाना, इनफैक्ट मैं भी ट्राई कर। एक सेकंड। ईशाना, एक सेकंड। मुझे ट्राई करना है, मुझे कुछ नहीं होगा। ईशाना, I'll be fine यार, I'll be fine। ईशाना रहने दे प्लीज। ईशाना, ईशाना। इसे करना है तो करने देना निखिल। तुम भी ना हमेशा अपनी चलानी है, जिद करती रहो बस। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। भाई एम्बुलेंस इधर ही मंगा ले। अरे नहीं भाई, एम्बुलेंस मंगाने की क्या जरूरत है? निखिल के आंसुओं से इसके हाथ को गीला करके इसका दर्द खत्म किया जा सकता है। चलो चलो चलो। निखिल, I'll be fine यार। इनफैक्ट जरा सा तो जला है, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। ऐसे you can't see me in pain ना? बहुत प्यार करता है ना मुझसे? डाउट है तुम्हें? बस सोच रही थी कि तू मुझे कभी भी तकलीफ में नहीं देख सकता ना। जिसकी जरा सी तकलीफ भी बर्दाश्त नहीं होती थी मुझसे, उसी को इतना बड़ा दर्द देने जा रहा हूं मैं। अयो दादा, इतना आलीशान गुसलखाना, ये तो पूरा का पूरा कमरा है। यहाँ तो 2-3 लोग आराम से सो सकते हैं। कमाल है। ये क्या है? सूखा फूल। पर गुसलखाना में काहे रखे हैं? इका है, साबुन वाला पानी रख दिया इसे। बाल्टी कहाँ है? हम नहाएंगे कैसे? ये तो वही बात हो गई ना बस। ऊंचा दुकान और फीका पकवान। इतना बड़ा आलीशान गुसलखाना बना तो दिए हैं, बाल्टी रखना भूल गए। का अक्कल है ना इनकी। हम सुने थे शहर का जिंदगी और गांव का जिंदगी ना बहुत फर्क होता है। हमको नहीं लगता कोनो फर्क है। नहाना वहां भी पड़ता है, नहाना यहाँ भी पड़ता है। मिलेंगे ना जिस दिन आपसे पूछेंगे ऐसे नियम काहे बनाए हैं,
रोज रोज इंसान को नहाना पड़ता है। जरा भी पसंद नहीं हमको नहाना। अभी का टेढ़े मुंह का नल अभी कैसे खुलेगा? अरे यार, अरे दादा, बोले बाबा हमारी मदद करो, चमत्कार से ना ऐसा बटन दबा दे कि एकदम से पानी आ जाए। हाँ, ये का बारिश। वैसे नहाना इतना भी बुरा नहीं होता। ये तो बहुत बढ़िया है, फुल इंग्लिश।